एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस में जो पुराने डोमेन कंट्रोलर की एंट्रीज हैं उसके आपको रिमूव करने के लिए यू हैव टू रन वन मोर थिंग दैट इज टू रिमूव दिस वन एंड उसके लिए आपको कमांड बहुत ही ईजी है नेट डॉम अगेन द कंप्यूटर नेम देन परसेंटेज एंड देन कंप्यूटर नेम परसेंटेज अगेन एंड देन यहाँ पर आपको करना है रिमूव जो पुराना नाम था that was dc2.mylab.com. So once you press enter, then automatically he will remove successfully this command. So that means now the name of this particular domain name is, as you see very soon, very easily. It is not that much difficult actually. uh, yeah, now it's changed actually. It is dc1 now. Before it was dc2. So I hope you got the meaning of exactly what is the domain functional level advantage, that you can change your domain name, domain controller name, or rename it anytime. आप कभी भी change कर सकते हैं. Okay, let's discuss about something else. The next one is last logon timestamp. What exactly it is यार. देखिए आपने डोमेन के ऊपर आपने एडमिनिस्ट्रेटर से या किसी स्पेसिफिक यूजर से लॉगिन किया है, तो एग्जैक्टली दिस एट्रीब्यूट आपको अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा लास्ट लॉगिन कॉन्सेप्ट का, जैसे पिछले लास्ट 30 डेज में, पिछले 30 दिनों के अंदर किसने कितनी बार या किस पर्टिकुलर डोमेन कंट्रोलर यूज़र ने कितनी बार लॉगिन किया है. जैसे मेरे पास अभी राइट नाउ अभी मेरा डिफ़ॉल्ट यूज़र लॉगिन कर रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटर. मेरे पास एक और है लाइक जूनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, इट्स एन यूज़र नेम, जस्ट एज्यूम इट. तो वो कितने बार लास्ट 30 डेज में एक्सेस किया है, किस टाइम पे एक्सेस किया है, तो ये सब आप चीज़ चेक कर सकते हैं. यूज़र पासवर्ड ऑल्सो कि व्हाट वाज द पासवर्ड एंड ऑल दैट. सो हाउ एग्जैक्टली यू कैन चेक दिस वन, और ये क्या है एग्जैक्टली मैं आपको थोड़ा आइडिया देना चाहूँगा. एट्रीब्यूट्स का आपको थोड़ा सा आइडिया होगा एग्जैक्टली कि कैसे काम करते हैं. जैसे अभी मेरे पास अगर मैं क्लिक करता हूँ सर्वर मैनेजर में, सो राइट नाउ यहाँ के ऊपर आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा. वंस यू क्लिक ऑन रोल एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स, नाउ एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर इज़ हेयर. यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सेव्ड क्वेरीज. So right now I guess you cannot, yeah, you are not about to find it here. So how you can find, so just go to the active directory user and computers here. तो यहाँ पर आपको वो ऑप्शन मिलेगा and this is called the saved queries. Exactly, once you right click and there's a new query, so just click and I just write down users log on. सो ऑटोमेटिकली ये ब्राउज करके आपकी क्वेरी कहाँ पर है पूरे डेटाबेस में चेक करेगा एंड देन डिफाइन क्वेरी स्पेसिफिकली एज यू सी डे सिंस लास्ट लॉग ऑन. सो आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं इन बिटवीन 30 डेज 60 डेज, और कुछ ऐसे अकाउंट भी हैं जो लास्ट 180 डेज से यूज़ नहीं हुए, तो ऑटोमेटिकली वो भी आपको शो करेगा एंड वो आप फिर इजीली आपके लिए अगर आपके पास सच ए ह्यूज आपके पास डेटाबेस है, बहुत सारे यूज़र्स हैं, तो बहुत मुश्किल होता है वन बाय वन सेलेक्ट करके उनको डिलीट करना. तो ये आपको हेल्प करेगा फाइंड आउट करके इजीली आपको मैनेज करना आपके एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र डेटाबेस को. जैसे टेक एन एग्जांपल, मुझे 180 डेज़ का करना है, सो जस्ट प्रेस ओके एंड देन ओके. ऑटोमेटिकली ऑफ कोर्स नॉट अभी कोई आपको रिजल्ट नहीं मिला बिकॉज माय डोमेन इज़ न्यू. सो आई गेस ये नहीं आएगा, बट आई गेस यू गॉट आइडिया, आपको आइडिया मिल गया है कि कैसे उसे परफॉर्म करना है. दिस इज़ वन ऑफ द स्टेप. But this exactly last log on timestamp. I will give you one more example. I have one tool ADSI edit dot msc. This is the tool, as you know. Once you right click and connect to mylab.com, default is okay, default DC, and here some users. आपके कुछ users हैं, जैसे मेरा एक user है user 4. Take an example. So just right click and properties. इसको आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट एक कोई एग्जामिनेशन पर्पज़ से नहीं बता रहा हूँ, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज़ है, इसको कोई ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है. रिमेंबर दिस. सो एग्जैक्टली हेयर इट इज़ लास्ट लॉगन. या सो एज यू सी द लास्ट लॉगन टाइम स्टैम्प राइट नाउ, मैंने अभी कोई एज आई टोल्ड यू मेरा न्यू डोमेन है, सो ये बिल्कुल ही न्यू आपका चलेगा. सो इसलिए आपको ये शो नहीं कर रहा है. लेट्स ट्राई ऑन यूज़र्स बिकॉज मेरा एडमिनिस्ट्रेटर ही मैंने लॉगिन किया है मैक्सिमम टाइम, तो यहाँ पर मे भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिख जाए एंड आई होप येस इट इज़.
आपने जैसे देखा कि मेरा पर्टिकुलर किस टाइम पे मैंने लॉगिन किया था, लास्ट टाइम एंड इंडिया स्टैंडर्ड टाइम एंड ऑल। सो यहाँ पर आपकी डेटाबेस, दिस इज कॉल्ड एट्रीब्यूट, एंड इस एट्रीब्यूट के थ्रू आप इजीली क्वेरी आप जनरेट कर सकते हैं और आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसने कितनी बार किया था, लॉगिन किया था। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट। नाउ that's point of this one. Let's go to the next point, the redirection of user. This is REDI, user, and redirection computer is the same thing actually, but only the thing is the different command. बस ये command का ही difference है, बाकी सारी चीज़ें same है। redirection user का concept क्या है? Again I have to jump to the DC. Okay, let's start something. Say exactly आपको ये बात पता है कि अगर आप आपने यूज़र आप ओपन कर लीजिए। दिस इज़ इन द सर्वर मैनेजर, आई विल ट्राई टू बी ओपन विद द सर्वर मैनेजर। ओके, रोल्स आई हैव एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र, एंड हेयर आई मेड ऑलरेडी OU। मैंने और एक ऑलरेडी OU बनाया हुआ है, उसका नाम है मैनेजर। हेयर इट इज़। सो आई हैव सम यूज़र 1 2 3 4। अभी आपको पता है कि अगर मुझे यूज़र्स बनाने हैं, इसके अंदर यूज़र 5 डिज़ाइन करना है, तो देयर इज़ वन ऑप्शन, this one. Okay, right, you know that you have to specifically select it and you can do. And some of the administrator likes to do with the command prompt. उनको command prompt से करना काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे उनका एक बहुत ही favorite command रहती है, that is net user। बहुत ही simple command है and बहुत ही effective command है, net user 05, take an example, and password is star add। once you press enter, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये यूज़र है ये ऑटोमेटिकली मेरे इसमें आ जाए। वंस यू प्रेस एंटर, वो पूछ रहा है पासवर्ड, सो गिव द पासवर्ड, रीटाइप द पासवर्ड एंड सक्सेसफुली कम, दैट्स राइट। सो लेट्स रिफ्रेश इट। आई गेस यूज़र, हे देयर इज नो यूज़र 5, बट आई क्रिएटेड अ यूज़र। व्हाई? बिकॉज बाय डिफॉल्ट द सिलेक्शन इन द एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र, बाय डिफॉल्ट ये आपका यूज़र में जाएगा एज यू सी द यूज़र 5। यहाँ पर आपका स्पेसिफिकली यूज़र 5 सेंड हुआ है। आपके पास ऑप्शन है, यू जस्ट ड्रैग इट and drop it in the manager. He's saying some group policy management, the security will apply or services, it will be, you know, change. Yes, of course I know that, because Joe, whatever you applied the group policy security on users, it will change on manager if this user go from, अगर वो यूज़र से मैनेजर में जाता है तो ग्रुप पॉलिसी की सेटिंग चेंज होगी, नो डाउट। दैट्स इट। सो दिस इज़ ओके, बट राइट नाउ व्हाट आई वांट, मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई नया यूज़र बनाऊँ, डायरेक्टली वो ड्रॉप हो मैनेजर्स में, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीज़न। मैं एक पर्टिकुलर लोकेशन पे काम कर रहा हूँ, दिस मैनेजर्स आर वर्किंग इन द नॉर्थ जोन ऑफ द कंपनी। अब मैं चाहता हूँ कि नॉर्थ जोन में मेरे को कंपनी ने कहा हर्ष क्रिएट 1000 यूज़र। अब यार इट्स नॉट ए गुड वे, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है कि वन बाय वन बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर you are in short, you are wasting of your time that you are making one by one user again and again। आप एक ही यूज़र बार बार बना रहे हैं अगेन एंड अगेन, 1000, थिंक अबाउट इट, कितना टाइम लगेगा। तो सबसे बेहतर ऑप्शन है स्क्रिप्ट डिज़ाइन करो, जस्ट अपने नेम चेंज करो यूज़र्स के, एंड दैट टू बी ऑल। बट व्हाट आई वांट दैट डायरेक्टली द यूज़र विल गो इन द मैनेजर्स OU। मैं चाहता हूँ कि वो जाए, तो उसी का ही एक पार्ट है रीडायरेक्शन। सो आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं कि आपके जो बाय डिफॉल्ट यूज़र व्हेन यू क्रिएटेड बाय यूजिंग कमांड नेट यूज़र, वो डायरेक्टली मैनेजर में जाए। हाउ टू डू दैट? इट्स वेरी इजी, इट इज़ वेरी वेरी इजी। जस्ट यू नीड टू डू REDIR USR। ये तो कमांड आपको पता है, बहुत ही सिंपल कमांड है जो आपकी काफ़ी जल्दी हो जाएगी। फिर देन सेलेक्ट द OU, व्हाट काइंड ऑफ OU यू हैव, मैनेजर्स। ओके, दिस इज़ योर यूज़र नेम, योर OU इज़, देन आफ्टर दैट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है DC। व्हाट इज DC? माई लैब, देन DC अगेन, देन कॉम एंड इन्वर्टेड कॉमर्स। सिंपली जब आप ये करेंगे तो स्पेसिफिकली इसको पता चल जाएगा कि मैनेजर्स के अंदर उसको नेक्स्ट टाइम करना है। वंस यू प्रेस एंटर, देन ऑटोमेटिकली वो आपको रिडायरेक्शन वो सक्सेसफुल, आपको ये इन्फॉर्मेशन देगा। अब क्या करेंगे आप? नाउ यू डू वन थिंग, सिंपली create a new user just like you created before, but with the name of 06. Once you press enter, it's asking for thing and thing. Yeah, that's good, nice. Now specifically I will refresh it and you will see the user 6 will be created automatically in this one. That's what the redirection is.
nothing special. Again, you can specifically you can put CMP, that means redirection of CMP computer. Before it was in specifically यहाँ पर जा रहा है, आप एक नया OU बना के आप उसे हाईली रिस्ट्रिक्टेड लेवल पे रख सकते हैं और आपके डायरेक्टली कंप्यूटर्स आप उसे ऐड कर सकते हैं यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट्स. So it's very easy, and this only allowed you when you have the domain function level. अब अगर आपको चेक करना है अभी कि कहाँ पर मेरा डोमेन फंक्शन लेवल है, सो बहुत ही आसान है. जस्ट गो टू द डोमेन एंड ट्रस्ट्स. यहाँ पर जाके आप सबसे पहले क्लिक करेंगे स्पेसिफिकली डोमेन पे, एंड यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है रेज डोमेन फंक्शन लेवल. आप क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा राइट नाउ आई एम इन विंडोज सर्वर 2003 फंक्शन लेवल. इस डोमेन फंक्शन लेवल की वजह से ही मैं ये सब प्रैक्टिकली और ये जो भी आपके सामने एग्जांपल शो कर रहा हूँ ये कर पा रहा हूँ, एल्स नथिंग. सो दैट्स ओके, दैट्स द रीडायरेक्शन यूजर एंड गुड. Selective authentication. Yeah, what is exactly selective authentication? Actually, we will talk about this later, but in short, I want to give the example. Take an example. You have one specifically आपका एक डोमेन फॉरेस्ट है यहाँ पर और आपके पास एक दूसरा भी डोमेन फॉरेस्ट है. बिफोर मीन्स ये राइट नाउ अलग अलग काम कर रहे हैं, नो डाउट. ये एक अलग है और इनके बीच में कोई मीन्स यू नो दे आर नॉट इन द सेम डोमेन, वो अलग अलग डोमेन है. बट स्टिल कंपनी वॉन्ट्स टू बी आपके दोनों के इन साथ इंट्रैक्शन चाहती है. सो आपने किसी भी तरह इसके अंदर फॉरेस्ट ट्रस्ट डिज़ाइन कर लिया. और फॉरेस्ट ट्रस्ट कैन बी मतलब वो वन डायरेक्शन में भी हो सकता है और बोथ डायरेक्शन में भी हो सकता है. राइट नाउ आई कंसिडर एज अ बोथ डायरेक्शन. एग्जैक्टली क्या इसका मतलब क्या है? द वट एवर द रिसोर्सेज इज अवेलेबल ऑन दिस साइड कैन बी एक्सेस ऑन दिस साइड. मतलब आपके जितने भी यूज़र्स जो भी रिसोर्सेज हैं यहाँ पर वो आप एक्सेस कर सकते हैं. इनके जो इस नेटवर्क के जो यूज़र्स हैं वो एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर, और वाइस वर्सा. और वो जो यहाँ पे रिसोर्सेज है वो यहाँ के यूज़र एंड ग्रुप्स यूज़ कर सकते हैं. दैट्स ऑल अबाउट द सेलेक्टिव ऑथेंटिकेशन. हम लेटर वीडियोज़ में उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करेंगे, देन यू विल गेट द whole and soul idea. But right now is just only this much. Constraint constraint delegation is all about okay, I'll show you ये है क्या exactly. Constraint delegation is specifically services working. Take an example. I have domain controller. Let's jump back to the another one. Yeah, that's nice. I have two domain controller. One is DC, another is DC1. Now आप DC1 आप right now just you want to go to properties on the DC and select the delegation. Exactly, this is what the trust the computer for delegation to any service. That means जितनी भी services हैं हमारे पास, services means I'm talking about this one. So right now जितनी भी specific services है, there are some RPC replication services and file replication services, DFS, DNS, DHCP, so many kind of services. Right now if you select this one तो ये पूरी service access कर सकता है. But right now you talk about constraint delegation, that means selected services के बारे में बात कर रहे हो. So select the trust this computing है, the now Kerberos only या फिर specifically authentication protocol आप select कर सकते हो. In between the active directory is better to be used Kerberos. Just click on add, select your DC. Right now I'm selecting DC1, so just select OK or check name. DC1 is selected. Now take an example alter. So right now my specifically DC can handle the services of alerter on the DC2. I'm sorry, DC2 के ऊपर जो alerter service है वो उसे access कर सकता है specifically. So this is all about the constraint